एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 0 to 2 ईयर्स के बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में कि बच्चा कब पलटना शुरू करता है, कब बैठना शुरू करता है, कब क्रॉल करना शुरू करता है, कब खड़ा होना शुरू करता है, कब चलना शुरू करता है और कब बोलना शुरू करता है। पेरेंट्स हमेशा ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि उनके बच्चे की एक्टिविटीज़ और ग्रोथ सही तरह से चल रही है या नहीं, उनके बच्चे की सारी माइलस्टोन टाइमली अचीव हो रही है या नहीं। स्पेशली वो पेरेंट्स जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हैं, वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जब बच्चा अपना पहला कदम उठाता है, पहला वर्ड बोलता है, पहली बार बैठना सीखता है, तो पेरेंट्स इन पलों को देख के बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, छोटा सा बच्चा बैठना सीख लेता है, क्रॉल करने लग जाता है। तो हर पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि उनके बच्चे की डेवलपमेंट किस महीने क्या होगी और उम्र के हिसाब से बच्चे की डेवलपमेंट पे नज़र भी रखनी चाहिए। बट हाँ, हर बच्चे का कोई भी डेवलपिंग माइलस्टोन अचीव करने का टाइम अलग अलग होता है। यानी कि कोई बच्चा जल्दी बैठना शुरू कर देता है, तो कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देता है, तो कोई बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है। तो आपको किसी और बच्चे के साथ अपने बच्चे का कंपेयर नहीं करना चाहिए कि देखो सामने वाली भाभी का तो बच्चा चलने भी लग गया और मेरा तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इस तरह से आपको अपने बच्चे का किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है और उसका माइलस्टोन अचीव करने का टाइम अपना अलग होता है। तो चलिए, अब मैं आपको इस वीडियो में 0 से 2 साल तक के बच्चे का डेवलपिंग माइलस्टोन अचीव करने का एक स्पेसिफिक मंथ्स बता देती हूँ, जिससे कि अगर आपका बच्चा उस स्पेसिफिक मंथ्स में भी अपने माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चा पलटना यानी कि रोल ओवर कब से शुरू कर देता है। तो बच्चा 3 to 6 मंथ तक पलटना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे 3 मंथ से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे 4 मंथ से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे 5 मंथ से, तो कुछ बच्चे 6 मंथ से रोल ओवर करना शुरू कर देते हैं। बच्चे की इस डेवलपिंग माइलस्टोन को आप जल्दी अचीव करने के लिए एक काम कर सकती हैं कि बच्चे को आप टमी टाइम दीजिए, यानी कि बच्चे को किसी फ्लैट सरफेस पे पेट के बल लिटाइए। पेट के बल लिटाने से यानी कि बच्चे को टमी टाइम देने से बच्चे का नेक, बच्चे की शोल्डर, हेड और अपर बॉडी स्ट्रांग होती है, जिससे बच्चा जल्दी पलटना सीखता है, बच्चा जल्दी बैठना सीखता है और क्रॉल करना जल्दी सीख जाता है। तो जिस टाइम आप अपने बच्चे को टमी टाइम दे रही होती हैं, उस टाइम आप अपने बच्चे के साथ में ही रहें और दूध पिलाने के 15 से 20 मिनट बाद आप बच्चे को टमी टाइम दें। अगर दूध पिलाने के एकदम बाद आप अपने बच्चे को टमी टाइम दे देती हैं तो बच्चा वोमिट कर सकता है। तो जब आपका बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो आप अपने बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकती हैं। स्टार्टिंग में आप अपने बच्चे को 1 मिनट का टमी टाइम दीजिए और धीरे धीरे करके टाइम को 3 मिनट तक बढ़ा सकती हैं। और जब आपका बच्चा 4 महीने से बड़ा हो जाता है तो आप अपने बच्चे को 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का टमी टाइम दे सकती हैं। अब बात करते हैं कि बच्चा बैठना कब शुरू करता है। तो बच्चे को बैठने के लिए उसका नेक सपोर्ट और उसकी अपर बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे कि वो बैठ सके। तो 5 to 9 मंथ्स तक का बच्चा बैठना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में यानी कि 5 मंथ्स या 6 मंथ्स में बच्चे को बैठने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है और 7 to 8 मंथ्स तक का बच्चा बिना सपोर्ट के प्रॉपर्ली बैठना शुरू कर देता है। बट अगर आपका बच्चा 9 मंथ्स तक भी बैठ नहीं पा रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि बच्चा क्रॉलिंग करना यानी कि घुटनों के बल चलना कब शुरू करता है। तो 7 to 10 मंथ तक का बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, तो कुछ बच्चे क्रॉलिंग नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट चलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका बच्चा क्रॉलिंग नहीं कर रहा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट सपोर्ट से खड़ा होना स्टार्ट करेगा। और स्टार्टिंग में बच्चे पीछे की तरफ क्रॉल करते हैं, फिर कुछ समय के बाद बच्चा आगे की तरफ यानी कि नॉर्मल क्रॉल करने लगते हैं। बात करते हैं कि बच्चा खड़ा होना कब शुरू करता है। जनरली 8 महीने से 12 महीने तक का बच्चा खड़ा होना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में बच्चा सपोर्ट से खड़ा होता है और बाद में वो बिना सपोर्ट के खड़ा होना शुरू कर देता है। तो जब बच्चा खड़ा होना सीखता है तो वो कभी बेड के सपोर्ट से, कभी सोफा के सपोर्ट से, कभी किसी और चीज़ के सपोर्ट से खड़ा होना सीखता है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बच्चा खड़ा होना सीखता है तो उनके पैरों के बीच में बहुत स्पेस होता है, जिससे वो आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी झूलने लगते हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो गिर भी सकते हैं। इसलिए आपको इस टाइम बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे के आसपास कोई खिलौना वगैरह या फिर कोई नुकीली चीज़ वगैरह हो तो उसे हटा दीजिए। और जैसे नुकीली चीज़ में कोई बेड का कॉर्नर है या फिर सोफे का कॉर्नर है या फिर टेबल का कॉर्नर है तो
उसके आगे आप पिलो या कुशन वगैरह लगा दीजिए, जिससे बच्चा अगर गिरता है तो उसे चोट ना लगे। अब बात करते हैं कि बच्चा चलना कब शुरू करता है। तो बच्चा 9 महीने से 18 महीने तक के बीच में चलना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में बच्चा यानी 9वें महीने में और 10वें महीने में बच्चा सपोर्ट के साथ चलना शुरू करता है, और कुछ दिनों के बाद जब बच्चे की मसल्स स्ट्रांग हो जाती है तो वो बिना सपोर्ट के साथ चलना शुरू कर देता है। बट अगर आपका बच्चा 18 मंथ्स तक भी यानी कि 1.5 साल तक भी चलना शुरू नहीं करता है तो इस केस में आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। अब बात करते हैं कि बच्चा बोलना कब से शुरू करता है। तो 12 महीने से 18 महीने तक का बच्चा कुछ 3-4 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, जैसे मम्मा, पापा, दादा, या फिर वो पानी को मम्मम बोलते हैं। तो इस तरह जो उनके ज़्यादा करीब होते हैं या फिर जो उनके रेगुलर यूज़ में होते हैं उनमें से वो कुछ वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। और 2 साल तक बच्चे 2 वर्ड्स मिलाकर बोलने लग जाते हैं, जैसे मम्मा आओ, पापा आओ, दूध दो। इस तरह से 2-2 वर्ड्स के छोटे छोटे सेंटेंस बच्चे बोलने लग जाते हैं। और 2.5 साल तक बच्चे कई वर्ड्स मिलाकर सेंटेंस बोलने लगते हैं। बट अगर आपका बच्चा 1.5 साल तक भी सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पा रहा है तो इस केस में आप अपने बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अब बात करते हैं प्री मैच्योर बच्चे के डेवलपमेंट की, यानी कि जो बच्चे 7 मंथ्स में या 8 मंथ्स में डिलीवर्ड हुए हैं, इन बच्चों का डेवलपमेंट लेट होता है। ये बच्चे अपने माइलस्टोन टाइमली अचीव नहीं करते हैं। तो अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है और उसका डेवलपमेंट डिले हो रहा है तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में बने रहना है। तो चलिए मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।